अच्छा, पाँव की हालत दिखाइएगा जरा, क्या है आप लोग के पाँव की हालत? ये रही पाँव की हालत, पट्टी लगा हुआ है एक पाँव में आपके भी पट्टी लगा हुआ है। यहाँ आपने नीचे क्या हाल, नीचे छाले पड़ गए आप क्या? ओहो, बहुत भयंकर है तो आपका छाला। हाँ, आपका वो सही में ये तो खड़ा नहीं हो पाएंगे आप लोग, चल कैसे देंगे कि आप एक बार आइए, एक साथी करवट बदले ना साला 12 के 12 हिल जाते हैं अंदर के। नहाने में ढंग से कोनी लग गई ना कहीं तो पीछे जो बगल में सो रहा है उसके कोनी पहुंच जाती है उसके सर पे। बिग बॉस का घर है, बिग बॉस का घर वो कंटेनर। अजब वालों को हम अपने पैसों से हर 25 किलोमीटर पे 5 स्टार होटल की सुविधा देने के लिए तैयार हैं। 25 किलोमीटर दिन का, 3500 किलोमीटर देश भर का चलने का साहस तो दिखाए। हमारा पसीना भी आ रहा है और आप देख सकते हैं जैसे मेरी बहन और हमारे न जाने कितने ही साथी हैं, उनको पैरों में छाले हुए हैं और दोनों में आप सभी का ये ऐसे बहुत सारी मेरे साथी हैं जिनके छाले पैरों में हुए, पसीना भी आ रहा है। पर मैं पूरी जनता से, पूरे देशवासियों से यही कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी के पूर्वजों ने हमारे देश को जो आज़ाद कराया, उन पूर्वजों ने अपना रक्त बहाया, अपना खून बहाया है, तो हम मात्र पसीना बहा लेंगे इस आज़ादी के द्वितीय युद्ध के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारी चलते चलते जान भी चली जाए तो भी इस देश के लिए न्यौछावर है। हम भारत को आज़ाद कराने के लिए फिर से बिल्कुल चलेंगे और कश्मीर तक जा करके रहेंगे। सवाल उठने लगे कि आप तो एयर कंडीशन यात्रा कर रहे हैं। ये सवाल कौन उठा रहा है? वो जो उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ करते हैं। ये सवाल वो उठा रहे हैं जो अडानी और अंबानी जैसे लोगों की सरकार चला रहे हैं। और ये सवाल वो उठा रहे हैं जो कि 15 लाख का सूट और बूट पहन के घूमते हैं। मीडिया हमारे साथ चल रही है और जब मीडिया पैदल चलती तो उसे पता होता है कि हम चल रही है मीडिया, वही मीडिया अपने चैनलों पे दिखा रही है। हम तो एयर कंडीशन रोड शो कर रहे हैं। देखिए, हम घंटों तक पैदल सड़कों की पर धूप में चलते हैं, हमारे पैरों में छाले पड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। उन्हें हमारे पैर के छाले नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन्हें एयर कंडीशन दिखाई दे रहा है। उन्हें इस देश का भूखा मरता हुआ किसान क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? बेरोजगार युवा नहीं दिखाई दे रहा है? महिलाएं जिनकी असमतें लूटी जा रही है, सुरक्षित नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ी हुई है, ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आश्चर्य की बात है, उन्हें टी शर्ट दिखाई देती है, लेकिन उन्हीं लोगों को दिखाई दे रही है जो 15 लाख के सूट बूट के सवाल पे चुप हो जाते हैं, जो नोटबंदी पे चुप हो जाते हैं, जीएसटी पे चुप हो जाते हैं। उद्योगपतियों का कर्जा इस देश में माफ किया जा रहा है। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी जी आगे बढ़ रहे हैं और पीछे भाईचारा छोड़ रहे हैं। यात्रा है या रोड शो है? देखिए, ये यात्रा है और आज़ादी से लेकर अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक यात्रा है, जिसमें जनमानस के चेहरे पर जो ऊर्जा हमें दिखाई दे रही है, उससे हमें एक ऊर्जा भी प्राप्त हो रही है। करने लगे हैं कि जो राहुल जी इंडिया में टिकते नहीं है, वो 5 महीना कैसे यात्रा को संभालेंगे? देखिए, टिकता कौन नहीं है, करोड़ों का अरबों का हवाई जहाज लेकर कौन घूम रहा है, ये सब जनता जानती है। ये ध्यान भटकाना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं आज एक आम आदमी से भी रास्ते में बात करती हूँ तो वो कहता है कि भारत जोड़ो की सख्त आवश्यकता थी, और वही काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। एक एंकर है, वो सवाल पूछ रहे क्या इस 5 महीने की यात्रा से राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर को संजीवनी मिलेगी? देखिए, राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर को या कांग्रेस पार्टी को सत्ता हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने जब चुनाव लड़ा है, राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ समझौता नहीं किया है। ये लोग लोकतंत्र की और संविधान की हत्या करते हैं। अगर चुनाव नहीं भी जीतते हैं तो सरकार खरीद लेते हैं। उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए, उसी संविधान को बचाने के लिए, उन्हीं संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए आज हम सड़कों पर निकले हैं। अभी तो 5 ही दिन हुए हैं और बीजेपी में खलबलाहट मच चुकी है, जलन की बू आने लगी है। अभी तो आगे आगे देखते जाइए, काफिला बढ़ता जाएगा। 80 किलोमीटर अभी आप चले हैं और अभी 3500 किलोमीटर चलना है। आपके दोनों पाँव में छाले पड़ गए? छाले आएंगे, हम इंसान हैं, छाले फूटेंगे भी, जख्म भी होंगे, जख्म भरेंगे भी, पर हम रुकेंगे नहीं, हम चलते चले जाएंगे। बताना चाहूँगी कि वो कंटेनर इसीलिए बनाए गए हैं कि हमारा एक तय है, आपको भी शायद आपने कहीं पे भी जानकारी मिली होगी कि 25 किलोमीटर हमारा तय रहता है कि 24 से 25 किलोमीटर हमारा पर डे चलना होता है। तो कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि हमें रहने के लिए कहीं जगह स्थान नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम सभी यात्रियों के लिए कंटेनर्स तैयार किए गए हैं। और रही बात मीडिया का, तो मीडिया को तो क्वेश्चन बनाना ही बनाना है। अगर कभी कंटेनर नहीं बनते, अगर हम फुटपाथ पे सोते, तो राहुल गांधी जी अपने कार्यकर्ताओं के ध्यान नहीं रख रहे हैं, वो फुटपाथ पे सो रहे हैं, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से जनता को देखने को मिलते, तो उनके प्रश्नों का तो कोई औचित्य नहीं है। रही बात, आपने एक दूसरा प्रश्न और किया था कि क्या राजनीति का कोई संजीवनी बूटी मिल पाएगी राहुल गांधी जी को, तो मैं आपको फिर से इसका जो है प्रश्न का जवाब देना चाहूँगी कि ये जो यात्रा है उसका ये उद्देश्य है भारत जोड़ने का उद्देश्य। जैसे कि देश में सांप्रदायिकता, धार्मिक जात के आधार पर जो झगड़े हो रहे हैं उसे मिटाकर राष्ट्रीय एकता को फिर से एक सूत्र में जोड़ने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा का जो आह्वान किया है राहुल गांधी जी ने। और राहुल गांधी जी ने
स्वयं कहा है कि मैं इस यात्रा का नेतृत्व नहीं कर रहा हूं, मतलब वो भी एक पदयात्रा का हिस्सा है। तो सीधी सी जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल वे में इस बात को ये मुद्दा खत्म हो जाता है कि ये सत्ता पाने के लिए ये यात्रा नहीं हो रही है। और अगर सत्ता ही पाना होता तो उसके लिए तो झूठ बोल देना ही काफी होता है ना। झूठ बोल करके भी जो लोगों ने सत्ता हासिल कर ली है। मैं ये सीधा प्रहार हमारे माननीय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कहूंगी कि उन्हें अनेकों झूठ बोले। उन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया है। उन्होंने जीएसटी, आपको पता है कि आर्थिक स्थिति के हमारा देश कितना जूझ रहा है। कोरोना में उन्होंने कोई काम नहीं किया। लाखों मजदूरों जो पलायन हो रहा था एक जगह से दूसरे, क्या आपने मीडिया को क्या वो सब नहीं दिख रहा था? क्या उसे देश को दिखाना उनके लिए वो उचित नहीं था क्या? ये कंटेनर तो रेल नुमा है। जब मीलों हम कदम पैदल चलेंगे तो कुछ विश्राम की भी ज़रूरत होती है। और दूसरी बात, इस देश का मुद्दा टी शर्ट, कंटेनर और जूते नहीं है। इस देश का मुद्दा बेरोजगारी, भूखमरी और महंगाई है। इस देश का मुद्दा सांप्रदायिकता है। इस देश का मुद्दा आपस में कौमों को लड़वाकर जिस तरीके से जहर फैलाया जा रहा है, एक मोहब्बत की ज़रूरत है। आप मीडिया से ज़रूर है, लेकिन आप भी जानते हैं कि आज की तारीख में आपको किस महंगाई से जूझना पड़ रहा है। लेकिन इस तरफ कोई भाजपा का ध्यान नहीं है। हम यात्रा कर रहे हैं, उन्हें मुद्दा उठाना है, उनका काम है, वो करते रहें। हमारा काम है अमन और सुकून, हम अमन और सुकून फैलाते रहेंगे। आई है, लोगों के दिल और दिमाग में जहर घोला है। नफ़रत सबसे पहले तो दिल और दिमाग में पैदा की जाती है। उसी दिल और दिमाग की नफ़रत को मिटाने में हमें वक्त लगेगा। 5 से 6 महीने की यात्रा, 12 राज्यों से गुजरना और 3570 किलोमीटर चलना, ये एक छोटा फैसला नहीं है। 12 राज्य की बात किया, 12 राज्य में ज़्यादातर ऐसे राज्य हैं जहाँ कांग्रेस की पकड़ ज़्यादा अच्छी है, तो आप वैसी जगह पे क्यों नहीं जाते? देखिए, आपकी पकड़ नहीं है। देखिए, कन्याकुमारी से कश्मीर ये देश की एक भौगोलिक स्थिति है। ये भौगोलिक स्थिति हमने नहीं बनाई है। देखिए, भौगोलिक स्थिति है, कन्याकुमारी देश का वो अंतिम छोर है और कश्मीर में हम जा रहे हैं, तो एक भौगोलिक स्थिति है जिसका चयन हमने किया है। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत से लेकर मध्य प्रदेश से होकर जब यात्रा राजस्थान से होकर गुजरेगी, विभिन्न जाति, धर्म, रंग और संस्कृति को हम एक साथ लेकर चलेंगे और यही एकता का संदेश हम देते रहेंगे। अच्छा, पाँव की हालत दिखाइएगा जरा, क्या है आप लोग के पाँव की हालत? ये रही पाँव की हालत, पट्टी लगा हुआ है एक पाँव में आपके भी पट्टी लगा हुआ है। यहाँ आपने नीचे क्या हाल, नीचे छाले पड़ गए आपका? ओहो, बहुत भयंकर है तो आपका वो छाला। हाँ, आपका वो सही में ये तो खड़ा नहीं हो पाएगा आप लोग। चल कैसे लेते हैं आप लोग? जी, चल दिया जाता है। देखिए, वही है ना, एक इमोशन, भावना से जो यात्रा से जुड़ा है, जो यात्रा की भावना से जुड़ गया, वो चल दिया। तो यही ताकत। अब तो आपका पाँव चलने लायक नहीं बचा, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ। फिर भी चलेंगे और ये सही होता जाएगा। ये छाले अपने आप खत्म भी हो जाएंगे। अच्छा, ये छाले ही प्रतीक है। अभी तो आप लोग 80 किलोमीटर ही केवल तय किया आप लोगों ने। कैसे लगता है 3500 किलोमीटर और तय करना ऐसे हालात में? ऐसा पाँव की हालत है। बस जैसे ही 80 तय हुए हैं ना, कि अब चलते आ रहे हैं, कोई अपना भाई पानी दे देता है, कोई अमरूद खिला देता है। जैसा फिलहाल केरला में तो अमरूद और केले जगह जगह हैं, खुद ही लाके दे देते हैं। तो वो एक अपनापन आ जाता है ना। तो पार्टी की तरफ से व्यवस्था नहीं होती है खाने पीने की? हम यात्रा से 1.5 घंटा पीछे रह जाते हैं ना। अच्छा, और आप समझिए, व्यवस्था का लुत्फ उठाने थोड़ी यहाँ आया है आदमी। अपना योग, जैसे राहुल गांधी जी ने क्या कहा, वो खुद एक सहभागी है इस यात्रा में, तो हम एक सहभागी हैं यात्रा में, हमें तो देना है यहाँ पे। सर, आप कैप्टन हैं, मतलब ठीक ठाक आपकी लाइफ थी, क्या जरूरत है देश को जोड़ने की? चलने दीजिए जैसा चल रहा है, लोगों को फिक्र का। यही सोच तो अपने सब लोगों को बदलनी है। अगर क्या जरूरत ही है तो जिस देश में हम बड़े हुए, आज मेरे पिताजी आज भी किसान हैं, वो किसान हमको जब पायलट बना सका 15 साल पहले अमेरिका भेज के, तो उस भारत, जिस भारत में हम पले बड़े, वही भारत हमारे बच्चों को मिले, उसी लिए ये त्याग जरूरी है। और वो ये त्याग की ज्वाला लेके इस समय देश में एक ही व्यक्ति चल रहा है, मानो ना मानो राहुल गांधी। तो राहुल गांधी ही एक विकल्प बचता है जिसका साथ देना पड़ेगा। आपका तो एज भी ज़्यादा है और आपके पाँव भी जवाब दे रहे हैं आप जी। 80 किलोमीटर यात्रा के बाद क्या करेंगे? लेकिन हमारा संकल्प बहुत बड़ा है। अच्छा, हमारा संकल्प बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी आपने क्वेश्चन किया भाई से कि आपको क्या जरूरत पड़ी, तो महात्मा गांधी को क्या जरूरत पड़ी थी? तो एक लंगोटी में पूरे देश में घुमाता। कोई तो होगा इस देश में, किसी को तो पैदा होना पड़ेगा, देश के लिए सोचना पड़ेगा। अब आपके सामने ये महाराष्ट्र में, राजस्थान, ये लखनऊ, ये भारत जोड़ो की पहचान है। हम लोगों से मिलते हैं, रास्ते में पीछे रहते लोगों से मिलते हैं, हम कहते हैं लोगों को आप जुड़ो, हमारा साथ दो, राहुल जी का साथ दो, समझो, एक बार समझने की कोशिश करो वो आदमी क्या करना चाह रहा है, उसका मिशन में आप साथ लगो। यही तो देश की खूबी। लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि खासकर मीडिया, कि राहुल गांधी जी जो है अक्सर छुट्टी पे जाते हैं, 5 महीने की यात्रा है, काफी लंबा असाइनमेंट है, तो कैसे पूरा कर पाएगा? देख लेना, वो बीजेपी वाले कह रहे तो आ जाए हमारे साथ में, देख ले पीछे पीछे हम क्या भाई साहब, भाजपा, 2 बातें कहूँगा सिर्फ। भाजपा वालों को हम अपने पैसों से हर 25 किलोमीटर पे 5 स्टार होटल की सुविधा देने के लिए तैयार हैं। 25 किलोमीटर दिन का, 3500 किलोमीटर देश भर का चलने का साहस तो दिखाए। और दूसरी बात जो आपने कही कि क्या जरूरत थी त्याग की, तो कुछ ऐसी मानसिकता वाले लोग इस देश में हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट पे भगत सिंह जी की बातें करेंगे, चाहेंगे कि बेटा भगत सिंह हो लेकिन पड़ोसी का। अब वो समय नहीं है। तो आप लोगों के ऊपर सवाल उठने लगे, आप एयर कंडीशन यात्रा है, आप खुद अपने पसीने पहुंच रहे हैं पानी पीते पीते, एयर कंडीशन यात्रा है।
यहाँ पे 2 किलोमीटर होता नहीं तो ऐसा लगता है कहीं भाई नींबू पानी मिल ये जाए। आपका यात्रा नहीं रोड शो है पैदल चले जा रहे हैं, यात्रा पद यात्रा रोड शो में तब्दील होती है, तो ये तो उसको जुड़ने का और बड़ा वो है पॉजिटिव साइड कि रोड शो में तब्दील हो गई एक पद यात्रा। कंटेनर आपका 5 स्टार है। आप हम तो चाहेंगे कि आप एक बार आइए, एक साथी करवट बदले ना साला 12 के 12 हिल जाते हैं अंदर के। नहाने में ढंग से कोनी लग गई ना कहीं तो पीछे जो बगल में सो रहा है उसके कोनी पहुंच जाती है उसके सर पे। बिग बॉस का घर है, बिग बॉस का घर वो कंटेनर चला जा रहा है। आप बीजेपी को ऑफर दे रहे हैं कि आप होटल की सुविधा देंगे। सब आप चलना तो साहस तो दिखाइए, साहस से ज्यादा आप अपने दिल से आवाज तो निकालिए कि हाँ हम भी भारत जोड़ना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने 92 में ये रथ यात्रा उन्होंने भी निकाली। 92 में देश का 90% आदमी एयर कंडीशन जानता नहीं था। अडवाणी जी टोयोटा की एयर कंडीशन यात्रा भी निकाले थे उस समय, टोयोटा का एयर कंडीशन रद्द बना के। ये सोचो जरा, ये सवाल पूछना चाहिए। उन्होंने तोड़ने के लिए निकाली थी, हम जोड़ने के लिए निकाल रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी जी ने देश तोड़ने की यात्रा निकाली थी, हम देश जोड़ने की यात्रा निकाल रहे हैं। ये फर्क है उनकी और हमारी देश यात्रा का में। झंडा है, देखिए देश का झंडा है, देश का झंडा है तिरंगा, नहीं चलेगा 2 रंगा। ये संदेश वो रथ पे सवार थे, हम पैदल हैं। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, ये हमारा संकल्प है।